welcome our trustee sir, president of our Bloomingburg High School, Mr. M.D. Singh sir. Next, I would like to welcome to the principal of Presidency College of Law, Mrs. Samruddhi ma'am. Give a huge round of applause for them. I am Mrs. Priyanka Kamble, the teacher of Bloomingburg High School. And I also would like to welcome to all my dear parents and Bloomites for this Parents Orientation Program. Now parents, you all have a question in your mind, that is what is an orientation? Orientation क्या होता है? हमें क्यों बुलाया गया है यहाँ पे? Orientation means what school is providing to the parents and students that we will discuss in this presentation. मतलब स्कूल ने नेक्स्ट ईयर के लिए 2025-26 के लिए जो भी प्लानिंग किए हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो पॉलिसीज है, स्कीम्स है, क्या अपग्रेड किया है बाय द स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें एंड मेनी मोर थिंग्स वी आर गोइंग टू सी डिस्कस इन दिस सेशन. बिफोर स्टार्टिंग I would like to share some protocols. आपको पूरे presentation के टाइम पे कुछ protocols, rules and regulations follow करने हैं. तो let's discuss that first. I request you all to maintain silence during the orientation program. जब orientation start होगा, parents and students आपको कुछ तो वो आपको जब presentation complete होगा, orientation complete होगा, तो parents आप doubt पूछ सकते हो. And next, cell phone. If your cell phone on ringing mode, आपको उसको silent पे करना है. It's a humble request to your parents. And during presentation is going on, जब presentation start है, चालू है, वो टाइम में आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई important image है, picture आया है, या फिर जो भी एक्टिविटीज है, पॉलिसीज है, उसका आपको फोटो खींचना है, ऐसे आपको फील हो सकता है. तो वो टाइम पे आपको अपने आप को रोकना है पेरेंट्स, क्योंकि ये जो पूरा पीपीटी है, ये जो पूरा ओरिएंटेशन है, वो आपको जल्दी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा. आई होप दैट यू हैव क्लियर ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन. ये जो स्कूल का जर्नी है, प्री प्राइमरी से स्टार्ट किया था, ब्लूमिंगबर्ग प्री प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट किया था 2009 में. Let's see about sir. He is the founder and president of Bloomingburg Pre-Primary School, president of Bloomingburg High School, and Presidency Junior College of Science and Commerce. By the profession, sir is a teacher with a great vision and passionate. He believes that every Bloomite should be well educated and should shine in his own colors. During his teaching tenure, sir जो है उन्हें 25 इयर्स टीचिंग फील्ड में बीएमसी में काम करने का एक्सपीरियंस है. लेकिन जब वो काम कर रहे थे टीचिंग फील्ड में, तो सर का एक ड्रीम अपना था कि जैसे हर एक अमीरों के बच्चे अच्छे स्कूल में जाते थे, वहाँ पे 1 लाख 2 लाख ऐसे फीस पे करते थे, तो वैसे सर का एक ड्रीम था कि जो मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट्स थे, जो पेरेंट्स थे, अगर उन्हें क्वालिटेटिव एजुकेशन चाहिए होगा तो कहाँ जाएंगे. तो इसलिए सर ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी स्कूल ओपन करेंगे जिसमें कम से कम फीस में बच्चों को इंग्लिश मीडियम और उसके साथ ही क्वालिटेटिव एजुकेशन वो प्रोवाइड कर सके. ये सर का मोटिव रहा और तब जाकर सर ने डिसाइड किया कि वो एक स्कूल ओपन करें. एंड नाउ वी कैन सी सर हैड सक्सेसफुली ओपन ऑल द प्री प्राइमरी से लेके कॉलेज तक. Next, I would like to introduce to our another trustee member, Mrs. Kalpana Singh, ma'am. She is a trustee member. Ma'am has 20 years of experience in teaching. Currently working as a dedicated teacher in Sankalp Hindi Vidyalaya. Ma'am जो है 20 years से संकल्प हिंदी विद्यालय में काम कर रहे हैं और उसके साथ ही वो अपना कुछ समय ब्लूमिंगबर्ग को देती है. वो एक एक्टिव ट्रस्टी मेंबर है और बाबू बलदेव lifelong learning in students. Next, our vision.
स्कूल का एक विजन है टू क्रिएट एन इंस्पायरिंग लर्निंग एनवायरनमेंट दैट वुड हेल्प एप्टीट्यूड एंड बच्चों में एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। ये हमारे स्कूल का विजन है। नेक्स्ट इज आवर मिशन टू ट्रांसफर यंग माइंड्स थ्रू academic excellence and skill for building a strong foundation to achieve their dreams. Now what is the mission? हर एक की लाइफ में एक मोटिव होता है, तो वैसे ही हमारे स्कूल का भी एक मिशन है, एक मोटिव है कि स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए और वो अपने कर सके, ये हमारा मिशन है। Now this is very important part of students' life. Academic curriculum. In this part, I am going to explain about the curriculum of co-curriculum. हर एक स्कूल में या फिर पेरेंट्स का एक ही मोटो होता है कि हमारा जो बच्चा है कितने मार्क्स स्कोर करता है, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी पेरेंट्स वी विल स्टार्ट विद द 5th स्टैंडर्ड। अब जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जो 4th स्टैंडर्ड के, ऑफ कोर्स वो अगले साल 5th स्टैंडर्ड में जाएंगे, करेक्ट? तो बच्चों आप भी थोड़ा सा नोटिस कीजिए, पेरेंट्स प्लीज थोड़ा गौर करें। जो सब्जेक्ट्स है वो आप तो पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर लेट मी देयर आर मैथमेटिक्स, ईवीएस 1, ईवीएस 2 और उसके साथ ये सब मेन सब्जेक्ट है। और उसके साथ ही हम बच्चों को ग्रेडेड सब्जेक्ट भी कराते हैं, क्योंकि बच्चों का मेंटल के साथ ही फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, क्रिएटिव ग्रोथ हो सके। दीज आर द ड्राइंग, रोबोटिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन। अब जो हमारे मेन सब्जेक्ट है लैंग्वेज एंड टेक्निकल सब्जेक्ट, उसके लिए स्कूल जो है फॉलो करता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पैटर्न। ये टेक्स्ट बुक हम फॉलो करते हैं। उसको और सिंपल टर्म में बोला जाए तो जो स्टेट बोर्ड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक है, हम करंट ईयर में आने वाले नेक्स्ट ईयर में 6th स्टैंडर्ड में जो जाएंगे, तो सी सेम सब्जेक्ट्स आर देयर, बस ईवीएस 1, ईवीएस 2 की जगह पे आप देख सकते हो। लेट मी अनाउंस ऑल द सब्जेक्ट। इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस जो है ईवीएस 1 की जगह पे आपको एजुकेशन। इनके लिए भी हम लोग सेम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं एंड सेम वर्क बुक भी प्रेफर करते हैं, नवनीत विकास स्मार्ट वर्क बुक। दिस इज द एकेडमिक क्यूरिकुलम। अब बच्चे जो है ये सारे सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके साथ बच्चों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये पेरेंट्स को कभी उसका अंदाजा नहीं होता है, आइडिया ऑब्जर्वेशन का भी मार्क्स बच्चों को मिलता है। तो आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि बच्चों का ध्यान क्लास में क्यों होना जरूरी है, क्योंकि उनको उस चीज का मार्क्स मिलता है। उसके अलावा होमवर्क जो मिलता है वो कंप्लीट होता है, उसके भी मार्क्स बच्चों को फॉर्मेटिव में मिलते हैं। डेली ऑब्जर्वेशन, होमवर्क, प्रोजेक्ट, एक्टिविटी, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स, क्लास टेस्ट, ये जो सारी चीजें हैं इन सब का जो मार्क्स है फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चों को मिलता है। और आप मार्क्स देख सकते हैं 5th एंड 6th स्टैंडर्ड, वो सारे मार्क्स ले पाएगा तो आपका जो स्टूडेंट है, बच्चा है, वो वहाँ पे ही सब्जेक्ट में पास हो जाता है। उसके बाद जो पार्ट का बच्चों को पेपर लिखना होता है, रिटर्न पेपर होता है, तो उसमें से वो जो स्कोर करते हैं इन दोनों फॉर्मेटिव एंड समेटिव का क्लब करके बच्चों का टोटल मार्क्स मिलता है और